ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमिया। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? तो अपन लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि वी हैव डिस्कस द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर, और इस वीडियो में अपन उस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन देखेंगे, उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करके अपन वेक्टर के कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करते हैं। So those who have not seen that previous video, please go and check it out, then you come to this video. Okay, तो last class में we have seen all the types of vector क्या है, क्यों ये important है, and how we will find the angle between two vectors, उसके components में कैसे resolve करेंगे, those all the things that we have discussed in the last class. Please go and check it out, then you come to this video. तो आज अपन उसी को यूज करेंगे इन दिस। तो अपन सबसे पहले आज अपन इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इफ इट्स एंड पॉइंट आर दिस। तो अगर मान लो कि मैं कोई एक वेक्टर बनाता हूं जिसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज नॉट द वेक्टर, तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट 4 -4 0 and this is 2 -2 and 3। तो this is the coordinate, इसको क्या बोलते हैं? टेल, और इसको हेड। तो अगर मेरा ये वेक्टर है तो हाउ यू विल कैलकुलेट अ वेक्टर, अगर मैं मानो ओ दे देता हूं और ये ए दे देता हूं, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द ओ ए वेक्टर? तो कोऑर्डिनेट ऑफ x माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस x मींस x2 माइनस x1। तो हाउ यू विल राइट 2 माइनस ऑफ 4 -2 minus of 4 I cap plus what is this I cap? This is a unit vector along x axis। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स किसका? x के along। तो दिस इज द I cap, इट्स अ यूनिट वेक्टर along x axis। ये सब चीज मैंने डिस्कस कर दिया है पिछली क्लास में, यू गो एंड चेक इट। -2 + 4 j cap plus 3 - 0 k cap, 3 - 0 k cap। तो what you got? You got the unit a vector OA, that is -6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap। You got the vector। जिन लोगों को अगर नहीं पता है, you come to here कि अगर कोई दो कोऑर्डिनेट, you know the coordinate of x1 y1 z1, x2 y2 z2, OA। How you will calculate OA vector? x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। वही मैंने यहां पे किया है। तो you got the vector। Now you have to calculate what is magnitude and what is unit vector। तो magnitude is what? तो magnitude को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, this is the modulus of this। दिस इज अ वेक्टर बट दिस इज अ मॉड्यूलस। अपन दो डंडे खींच देंगे तो दिस इज द मॉड्यूलस। तो उसको कैसे करेंगे? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा ये वैल्यू? 6 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 4 प्लस 9, 36 plus 4 40 plus 49। How much you got? 49 root over 49, that means 7। कि इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, उसके यूनिट से अभी मतलब नहीं है, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 7। तो कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड किया? फर्स्ट वी कैलकुलेटेड व्हाट इज द वेक्टर एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। आप इधर लिखो इसको, What is the unit vector? इसको मैं रब कर देगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैं बताया था क्या? यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए क्या, अगर ओ ए ही है तो अगर मानो मैं ओ ए को, वेक्टर ओ ए को किसी पी से डिनोट कर दे रहा हूं कि वेक्टर ओ ए इज वेक्टर पी, तो वेक्टर पी, तो किसी यूनिट वेक्टर को आप पी कैप से डिनोट करते हो कि उसके ऊपर में टोपी चढ़ा देते हो, दैट मींस दिस इज अ वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो
वेक्टर p डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से आप अगर डिवाइड कर दोगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अ यूनिट वेक्टर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है यूनिट वेक्टर की? तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। दूसरा, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ओके, दीज आर द स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कि ये जो अपना मिस फिक्स है, कि मतलब फिक्स नहीं है, बाय कन्वेंशन हमने उसको फिक्स कर दिया है कि ये एक्स के अलोंग को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाई को और ये जेड को। तो दीज आर द फिक्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, वाई और जेड। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस। तो यू नो द पी वेक्टर, तो व्हाट इज ओ ए वेक्टर? दिस वन। तो माइनस ऑफ 6i कैप प्लस 2j प्लस 3k और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मीन्स 36 प्लस 4 प्लस 3, सॉरी 9। तो यू गॉट माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7। तो यू गॉट द यूनिट वेक्टर। दिस इज अ p कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर क्वांटिटी OA। तो अगर आपने फाइंड कर लिया, इसको आप जल्दी से लिख लो। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, मैंने ये चीज उसमें भी बताया है कि अगर मान लो कि कोई वेक्टर आपने फाइंड कर लिया कि OA वेक्टर के अलोंग आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, कि OA कैप आपने फाइंड किया, जो कि क्या है? दिस वेक्टर माइनस 6i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7। तो दिस मीन्स व्हाट? दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस OA वेक्टर, कि OA वेक्टर का डायरेक्शन ये है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कहता है कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग सम डायरेक्शन, इफ देयर इज अनदर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज समथिंग, कि कोई दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कुछ है, तो यू विल इजीली कैलकुलेट द व्हाट इज द वेक्टर, दैट वेक्टर। कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक दूसरा वेक्टर मैं फाइंड करने के लिए कह रहा हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ OA, मैं कह रहा हूं कि कोई आप वेक्टर S फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर X का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लेते हैं मैं कि 8 यूनिट है, कि कोई 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है तो व्हाट यू विल डू? You will simply multiply this magnitude with this unit vector, you will get the that vector S vector. This is the benefit of this unit vector, कि अगर आपको एक बार यूनिट वेक्टर पता हो गया तो कोई दूसरा वेक्टर अगर उस डायरेक्शन में फाइंड करना है तो ओनली यू नीड टू कैलकुलेट सिंपली द मैग्नीट्यूड। अगर आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाए उस वेक्टर का, यू विल इजीली कैलकुलेट द दिस वेक्टर, अनदर वेक्टर। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। ओके, now we will see another question. Okay, another question is x y. So कि 3 vectors are there, vector A, vector B and vector C. So I am saying magnitude of A is 3 unit, magnitude of B is equals to 6 unit, magnitude of C is equals to 4 unit। तो अगर ये 6 यूनिट है तो इसको थोड़ा करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं, कि अगर आप उसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट दिखा रहे हो, दिस मीन्स कि A से ट्वाइस है, तो वो दिखना भी चाहिए कि A से ट्वाइस है। कि अगर आप उसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा रहे हो तो वो वहां भी दिखना चाहिए कि वो उसका ट्वाइस है। ओके, इसीलिए मैंने ये छोटा कर दिया कि दिस इज ए वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड पता है एंड आई एम गिविंग दिस इज 30 डिग्री। तो व्हाट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है? और आई शुड राइट, अगर मैं यहां पे ओ ले लेता हूं तो ओ ए ओ बी ओ सी इज इक्वल्स टू व्हाट? तो इसको अपन मिलके करते हैं कि कैसे करेंगे। तो व्हाट इज OA वेक्टर? तो OA वेक्टर इज व्हाट? तो इस
आई एक्स के अलोंग आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है। आई के अलोंग एक्स मींस एक्स के अलोंग आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है। तो ओ ए वेक्टर इज व्हाट, सिंपली एक्स के अलोंग है, तो मींस 3 into आई कैप। सिंपली दिस इज, ये है यूनिट और ये इसका डायरेक्शन कि ओ ए इज 3 आई कैप, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन। ओ बी इज नाउ ओ बी इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ओ बी वेक्टर फाइंड करना है तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू टू कंपोनेंट्स कि उसका x के अलोंग कितना है और y के अलोंग कितना है। मींस आई शुड राइट bx i क्या प्लस by j क्या, तो दिस इज अ bx एंड दिस इज अ by। ये मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सारी चीज आगे आने ही वाली है कि अपन जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे ये सारी चीज आएगी। आप जब 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे उस टाइम भी यही चीज करेंगे कि दो कंपोनेंट में उसको चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो चीज आप अभी पढ़ रहे हो ये आपके मींस 11th 12th में पूरा कंप्लीटली आएगा। तो इसको कैजुअली मत लो कि आप इसको कैजुअली ले रहे हो, तो डोंट टेक इट कैजुअली कि ये सारी चीज आपको करना ही आगे। तो व्हाट इज bx, ये मैंने बताया कि हाउ यू विल टेक द कंपोनेंट, कि अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है तो हाउ यू विल टेक इफ यू नो द एंगल, तो दिस मैग्नीट्यूड cos ऑफ 30, तो bx इज इक्वल्स टू 6 cos 30, तो 6 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस आई कैप प्लस by फाइंड करना है, तो by इज व्हाट 6 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 6 sin 30 मींस 6 into 1/2 j क्या, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हाउ मच यू गॉट 3√3 i कैप प्लस 3 j क्या, तो you got the OA 3 i cap, you got the OB 3√3 i cap plus 3 j cap. Now OC is along the minus j, that is the unit is -4 j cap, कि इसके मैग्नीट्यूड 4 है और along the minus j की डायरेक्शन, इसीलिए -4 j cap. Now what is the OA plus OB plus OC इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम कर देंगे तो 3 प्लस 3√3 माइ, तो हाउ मच यू गॉट 3 प्लस 3√3 आई कैप प्लस जे कैप के साथ कितना है, तो इसमें 0 3 जे कैप -4 जे कैप, तो 3 -4 जे कैप प्लस 0, क्योंकि के कैप तो है ही नहीं, के कैप 0, तो हाउ मच यू गॉट 3 प्लस 3√3 आई कैप प्लस माइनस ऑफ जे कैप -1 जे कैप, तो इसका जो सम आया कितना आया, दिस वैल्यू। इसके वैल्यू पे आप मत जाओ कि हो सकता है कि मैंने रैंडम डेटा लिया तो उस वजह से वो आ गया, तो ये सारी चीज आप आगे करोगे। ओके, इफ मैं इसी क्वेश्चन में मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ओके आपने इसमें लिख लिए हो, तो आई एम आस्किंग इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द एंगल बिटवीन OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखा हुआ वो इजीली कर सकते हैं कि कितना है एंगल। Quickly you tell me what is the angle between OB and OC। तो जिन लोगों से नहीं हो पाया तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो जिन लोगों से नहीं हो पाया वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें ही ये सारी चीजें अपन डिस्कस की है। तो मैंने क्या बताया था कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो किसी भी दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड करने के लिए कोई उसके पूंछ को मींस टेल को आप एक पॉइंट पे रखो, दिस इज OC and this is OB, COB, and this angle is given 30 degree। तो
इसके ये जो एंगल, अगर जब आपने टेल्स को मिला दिया, द एंगल सबटेंडेड बाय द टू वेक्टर्स दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये 30 है एंड दिस इज 90, तो एंगल बिटवीन 120 डिग्री। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ सी। ये सारा चीज अपन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ओके, नाउ वी विल सी वन अनदर क्वेश्चन। ओके, now we will see the another question, question number 3. If vector p, if two vectors, vector p is equals to 3i cap plus 4j cap plus 7k cap, q is equals to 9i cap plus 2j cap plus 3k cap. So what you have to find, calculate, find what is the magnitude of P, okay, magnitude of Q, what is the P plus Q vector, magnitude of P plus Q vector, what is P plus 2Q, what is the P minus Q। एक ही सवाल में अपन सब कुछ कर देंगे कि जो भी पॉसिबिलिटी है सब कुछ एक ही सवाल में कर देंगे। P माइनस क्यू एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ P प्लस क्यू का, P प्लस क्यू का यूनिट वेक्टर क्या होगा, मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ P प्लस क्यू वेक्टर, कि P प्लस क्यू का यूनिट वेक्टर क्या है। तो आप 1 2 3 4 5 6 है, 6 क्वेश्चंस है। आप 6 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ट्राई टू फाइंड ऑल द थिंग्स। ओके, कि 6 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करो, क्योंकि फाइनली आपको फिर अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारी चीज आपको फिर से आगे आएगी। तो आप 6 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ट्राई टू फाइंड ऑल द थिंग्स। ये 6 को इजीली है, बहुत इजी है, आई नो, बट ट्राई टू फाइंड इट। ओके, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके फाइंड किया होगा। आइए मिलके देखते हैं कि व्हाट यू गॉट। तो फॉर द फर्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ P इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ P इज सिंपली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 49। तो हाउ मच इज दिस, 9 प्लस 9 58 प्लस 4 58 प्लस 4 62, 58 प्लस 4 62। ओके, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर कोई वेक्टर A है तो अगर आप इसमें किसी स्केलर से 2 से मानो मल्टीप्लाई करते हो, तो व्हाट यू मीन बाय दिस 2, तो उसके मैग्नीट्यूड को आपने ट्वाइस कर दिया है। दैट मींस कि 2 का मतलब ये है कि उसके मैग्नीट्यूड को आपने ट्वाइस कर दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेक्टर 2, कि स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब है। तो आई विल डू दिस क्विकली। तो क्या है, पहला P प्लस 2Q, तो इसका मतलब है कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, देन यू एडेड विद द वेक्टर P। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर दे रहा हूं। तो 3 प्लस 18, तो P प्लस 2Q इज इक्वल टू 3 प्लस 9 टू 18, 18 और 3 21i क्या प्लस 4 प्लस 4 8j क्या प्लस 6 प्लस 7 6 प्लस 7 13k क्या। अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बस उसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल। 21 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अगर जिसको लग रहा है कि मैं इसका स्क्वायर करके लिखूंगा, तुम सोचते रहो, मैं नहीं लिखने वाला, खुद करो। ओके, नाउ द लास्ट क्या है, P माइनस क्यू का स्क्वायर। तो P माइनस क्यू इज व्हाट, P माइनस क्यू। तो माइनस क्यू, तो ये चीज मैंने पहले बताया था, अगर A वेक्टर ये है तो व्हाट इज द माइनस A वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। दिस इज माइनस A क्या, A वेक्टर। अगर A वेक्टर इस डायरेक्शन में तो माइनस A इस डायरेक्शन में। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ माइनस A वेक्टर। ओके, तो सिंपली आप एक माइनस इसमें लगा दो, तो दैट यू विल गेट 3i क्या प्लस 4j क्या प्लस 7k क्या।
माइनस कितना है 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हाउ मच यू गॉट? माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका जो भी पूछे वो यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, तो अभी तक अपन किसी क्वेश्चन में मतलब इस तरीके से वो है। अगर मान लो कि एक मैं क्वेश्चन की तरीके से अपन दिखाते हैं कि क्वेश्चन की तरीके से कैसे पूछेगा वो, कि हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको ये वैल्यू दे दे, वो आपको पूछ दे। लेकिन कि मान लो कि वो इस तरीके से दिया कि इफ ऑन ए ऑब्जेक्ट, इफ ऑन ए ऑब्जेक्ट 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, इफ ऑन अ ऑब्जेक्ट 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, कि 4 फोर्स उस पे एक्ट कर रहे हैं। F1 is 3i plus 2j, F2 is 9i 6j plus 1k, क्या? F2 is 3i plus j, F4 is 2i plus k. So these are the 4 forces are acting on a rest object. Means if an object initially at rest and suddenly these 4 forces are acting, in which direction this object will move? In which direction object will move from starting? In which direction object will move? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट है, सडनली उस पर 4 फोर्स एक ही साथ लग रहा है, तो इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। तो ये कोई फोर्स का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चलेगा इफ इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो जिस डायरेक्शन में उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में चलेगा अगर वो इनिशियली 0 रेस्ट पे था। तो सिर्फ इतनी सी बात वो फोर्स से ली गई कि कोई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चलेगी अगर वो इनिशियली रेस्ट पे थी, कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है? F नेट इज इक्वल्स टू, कि टोटल क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, कि सिंपली इस सब का सम कर देना है, जो भी इसका सम आए उस डायरेक्शन में वो चलेगा। ओके, अगर इफ दे आर फाइंडिंग इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, दिस मींस कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में वो जाएगा। तो पहले आपको ये फोर्स, पूरे फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। कितना होगा? 5 प्लस 3 18, 5 प्लस 3 8, 9 9 8 17 i कैप प्लस 2j प्लस 3 6 8 9 j कैप प्लस k प्लस k 2k। अब आप इसका F नेट, जो F नेट है उसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर लो। तो जो F नेट आया वेक्टर, F नेट डिवाइडेड बाय जो भी यूनिट आया इसका 17 का स्क्वायर, जो भी मैग्नीट्यूड आया 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वट एवर यू विल गेट दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द नेट फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में वो चलेगा, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में है। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द फोर्स, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो मैंने आज 3-4 सवाल किए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अपन अभी तो ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके देख रहे थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल पोस्ट ऑन द, if you know the angle between two vectors, if you know the angle between two vectors, or if you know the magnitude of the two vectors, so then how you will calculate the sum or resultant of two vectors, जिसको अपन ट्रायंगल लॉ कहते हैं या पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, जो भी कहो आप। तो वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप लास्ट वीडियो से और इस वीडियो से यू हैव अंडरस्टूड सम पार्ट ऑफ द वेक्टर। अभी वेक्टर के बहुत सारे चीजें बाकी है, दैट वी विल कवर इन 2-3 वीडियोस।
ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि आप टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे। ओके, आई थिंक दैट विल बी द मोर एक्साइटिंग चैप्टर और मोर एक्साइटिंग टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। सो once again I am saying, please don't forget to subscribe the channel and share as much as possible. जितना से ज्यादा शेयर करोगे, शेयर। ओके।